हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिस शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है सुरों के सम्राट, हर किसी के चहेते पद्मश्री श्री सुरेश वाडकर साहब। वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार। तो उमेश सर जी, कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? मैं बढ़िया बढ़िया हूँ। बढ़िया सर। जी। तो सर, पहले तो बधाई हो, आपने यूट्यूब पर एक नए चैनल की शुरुआत की है जहां पर भक्ति वीडियो हम देख पाएंगे। तो पहले उसके जी, बारे में बताइए कुछ हमें। ये बहुत खूबसूरत हनुमान स्तुति है जी। जो 1700 ईस्वी में संत रामदास जी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वो गुरु थे, और उन्होंने ये लिखा हुआ है हनुमान जी के ऊपर। तो मेरा स्टूडेंट है एक पद्मनाभ गायकवाड़ करके, ओके। जो बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो उसने इसकी ट्यून बनाई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उससे कहा कि इसको रिकॉर्ड करेंगे। और अभी ये जो पेंडेमिक का जो संकट आया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है लोग, तो मैंने सोचा उनकी मन की शांति के लिए और उनमें थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, कि ऊर्जा आ जाए, इस भावना से ये तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना एक यूट्यूब चैनल ही शुरू करूं। तो सुरेश वाडकर भक्ति के नाम से, और आजीवासन भक्ति और आजीवासन साउंड्स, ऐसे तीन चैनल्स हम लोगों ने लॉन्च किए हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। तो पहले में तो मैं ये गाना अभी मैंने डाला हुआ है हनुमान जी का। तो इसी इच्छा से कि लोगों को सुन के थोड़ी सी, क्या बोलते हैं कि साहस मिले। भक्ति भावना में डूब जाए, और ये जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाए उनका, यही से इसमें से भावना है हमारी। बिल्कुल, बहुत ही साहस मिल रहा है। बहुत ही एक भक्ति भावना की हमें इस वक्त कहा जाए बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस हिसाब से हम महामारी से हम जूझ रहे हैं। बेशक आपने बिल्कुल। काफी सुकून दिया है इस गानों के साथ और अपने लॉन्च के साथ। सर, जी। आज डिजिटल का जमाना है और डिजिटली काफी रीच मिल रही है। जो टैलेंट है, आर्टिस्ट है, कहीं देरी नहीं हो गई और पहले शुरू कर देना चाहिए था कोई यूट्यूब चैनल। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि ये भी सब योगा योग की बात है। जब मन में आया कि अभी ये वक्त बड़ा कठिन है सबके लिए, सारे दुनिया में, बिल्कुल। तो ज़्यादा प्रखर इच्छा हुई कि इसको शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत की मैंने। अगर बात की जाए यूट्यूब पेज की तो कैसे गाने, मतलब कहाँ से आर्टिस्ट हम चूज करेंगे? जैसे हम बात करें तो हम कैसे आर्टिस्ट को एक्चुअली जी। एक्चुअली इस मेरे वाले चैनल में तो मैं ही भजन, मंत्र ओके। और आध्यात्मिक जो भी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाऊंगा अपने चैनल से। दूसरा जो आजीवासन जो भक्ति है, उसमें सारे मेरे स्टूडेंट्स ओके। जो टैलेंटेड हैं वो गाएंगे, वो कंपोज करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे हमारी एकेडमी। और तीसरा जो है आजीवासन साउंड्स, उसमें मैंने यही सोचा है कि गज़लें, गीत, हाँ। फोक, सूफ़ी और कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, जो भी आज के बच्चों को अच्छा लगता है, वो सब इकट्ठा उस चैनल में हम लोग प्रमोट करेंगे। और बाहर से जो कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, उनको भी हम लोग इनवाइट करेंगे, उनको भी प्रमोट करेंगे। बिल्कुल।
सर आज म्यूजिक इंडस्ट्री काफी बदल चुकी है, काफी चेंजेस आए, बदलाव जैसा कि हमारे जीवन का एक नियम है, बदलाव होते रहते हैं। म्यूजिक में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? आपने लंबा वक्त दिया है, आप सबके चहेते रहे हैं। किस तरह का बदलाव आज आज की म्यूजिक में आप देखते हैं उस वक्त की म्यूजिक से? एक तो बहुत बड़ा बदलाव है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बीच का जो समय था तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था हमारे ऊपर, और जिसकी वजह से, और गानों की ज़िंदगी बहुत कम हो गई है। सबसे बड़ा बदलाव जो आ गया है कि आज भी हम लोग देखिए यंग जनरेशन को अपने आप को प्रूव करने के लिए 40 साल पहले, 30 साल पहले के गाने गाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है कि अपने आप को अगर हमने दिखाना है कि मैं गा सकता हूँ, तो उन्हीं गानों का आपको आधार लेना पड़ता है ना? जी। तो और एक्चुअली जो लिरिक्स है वो ज़्यादा गिमिक्री हो गए हैं, और अभी तो फिल्म में जो गाने हैं वो लिप्स पे तो होते नहीं, सब बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, या 100-200 बच्चों में हीरो खड़ा है वो डांस कर रहा है, ज़्यादा गाने डांस के ही हो रहे हैं। जी। तो डांस ही एक मूड नहीं है ना, और भी बहुत सारे मूड होते हैं। हम दुखी होते हैं, हम आनंदी होते हैं, हम भक्ति भाव में होते हैं। तो इस ये वेरिएशन खत्म हो गया है, एक जैसा ही काम हो रहा है, विच इज़ वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल। आज सर ये भी देखा जाता है कि जैसे गज़लों की आपने बात की, आपने ज़िक्र किया कि हम उनमें उस म्यूज़िक कहा जाए यूट्यूब चैनल में हम गज़लें भी डालेंगे और दूसरे जो पॉप सॉन्ग्स हैं वो भी डालेंगे, अपलोड करेंगे, लोगों तक व्यूअर्स तक पहुँचाएँगे। सर क्या वजह लगती है कि आज वैसे गाने कहा जाए जो कि हर किसी को पसंद थे, हमारे पास उतनी चॉइसेस नहीं है, हम जाकर हम पुराने दिनों में जो गाने आए हैं, जो गज़लें आई हैं, वो हम सुनते हैं। क्या वजह है कि जो आज ऐसे गाने नहीं आते? क्या लगता है आपको? मीनिंगफुल चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं आप, और जिसकी वजह से म्यूज़िक पे भी उसका बहुत असर हो गया है। या आजकल क्लब का गाना होता है, या पार्टी सॉन्ग। हीरोइन हीरोइन को भी जो इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ऐसे कोई आइटम सॉन्ग करती हुई आइटम दिखाई देती है। तो हमारा कल्चर थोड़ा सा कहीं पर बिगड़ रहा है। हुँ, फिर लोगों के ऊपर नाम रखे कि लोगों को ये सब कुछ अच्छा लगता है, तो पहनावा भी बदल गया है हीरोइंस का, हुँ, और जो पॉपुलर होने के चक्कर में ये सब चीज़ें करते हैं। और अम, जो छोटी फिल्में अभी इन दिनों बन रही है हुँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है, विषय बहुत अच्छे होते हैं, उनके सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, और गाने का भी अभी थोड़ा सा वो जो सर्कल कंप्लीट होना होता है ना, अभी पीक पे जाके अभी फिर वो वापस हमारी कल्चरल धरोहर जो है उसको हुँ, छूने की कोशिश कर रहे हैं लोग अभी। तो अभी टाइम बदलेगा, हुँ, ये दुनिया का गोल तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल। तो अच्छा सर समय आने वाला है, पक्का मैं बताता हूँ, जी, जी अच्छा वही समय आएगा। वही वही मैं आपसे ज़िक्र करने वाला था कि आप सभी ने आपका जो एरा था, आपके जो दौर के सिंगर थे, जो गाने थे, जो बोल थे गानों के,
वो इतने खूबसूरत थे कि उन्हें हम आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आज पहली बार सुन रहे हैं, और लगातार उसे सुनने का मन करता था। क्योंकि कनेक्टिविटी डायरेक्ट थी ना। जी, 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 शब्दों शब्द ऐसे लगता था कि भाई समझिए आपको किसी से प्यार हो गया है, जी, तो आप उधर उसको आप अपने आप को खड़ा करते थे, और वो बिल्कुल, जो बोल रहा है कि बिल्कुल। हमको तो तुमसे प्यार कितना, जी, जी, जी। तो वो फीलिंग। और फिर गाने ऐसे बनते थे, और हमारे जो गाने वाले लोग थे, हुँ, अभी तो आपका काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, हुँ, हुँ, मगर थोड़ा सा ध्यान देना, तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और इसको इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज इसकी जो लाइफ जो है बहुत कम होगी। कोई गाना अगर 30 साल 40 साल चले तो उसकी लाइफ होती है ना। ये बिल्कुल। क्या आ गया 2 महीने में निकल गया, और उसके ऊपर पिक्चर अगर नहीं चल पड़ी हुँ, तो गाना भी चला गया। पहले पिक्चर नहीं चली तो मगर गाने भी चलते थे, गाने तो चल पड़ते थे। लोगों की ज़ुबान पर होते थे गाने सारे। बिल्कुल। और अभी अभी वैसा रहा नहीं। हुँ, सैड सैड पोर्शन इज कि ऐसा अभी रहा नहीं। हुँ। क्या सर, क्या चेंजेस, क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं आज? काफ़ी ख़ास जो कहा जाए स्पेशल सिंगर्स रहे हैं, जैसा कि आप हैं, काफ़ी और भी सिंगर्स हैं। आज वो कहा जाए उनके पास काम नहीं है। उन्हें वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आज भी हम उनके लाइव कॉन्सर्ट देखते हैं या फिर कोई उनके वीडियो देखते हैं, तो आज भी वो चार्म, उनकी आवाज़ में वो दमखम अभी भी बाकी है। क्या वजह नज़र आती है आपको कि आप वो उनके पास काम नहीं है? उमेश जी, ये तो अभी अभी ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये सारा बंद हुआ है ना, वरना कल के आज के सभी सिंगरों के पास काम था, साल 1.5 साल पहले तक। हुँ, हुँ। क्योंकि लोगों में बहुत सिंगर्स को सुनना, उनके गाने सुनना, इसका जो जज्बा है हुँ, वो बहुत बढ़ गया था। और सारे ही छोटे मोटे सारे ही सिंगर्स हुँ, प्रोग्राम्स, कम से कम कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, बिल्कुल। कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे थे। मगर अभी ये 1.5 साल से सारा ठप पड़ा हुआ है, किसी के पास कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोगों की बहुत हालत बुरी है। हुँ, हमारे म्यूजिशियंस तो बेचारे बहुत बुरी हालत में हैं। हुँ। ये तो पैंडेमिक ने काम सभी को। काम अभी ये फॉर बिकॉज ऑफ दिस करोना, हुँ, हुँ, अभी लोगों के पास काम नहीं है, वरना तो अब देखिए कोरोना हट जाएगा तो सारे वैसे ही बिजी हो जाएंगे। सबके पास काम है, ओके। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं साष्टांग नमस्कार करके, मेरे सुनने वाले जो भी माई बाप हैं, हुँ, मैं उनको साष्टांग नमस्कार करता हूँ कि आप हैं तो हम लोग हैं। हमारा हौसला, हमारा जीना सब आप लोग चलाते हैं, आप लोग करते हैं। आप हमको सुनेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। अब ठीक है, ये थोड़ा सा पेंडेमिक का है, और ये हुँ, जिस दिन हट जाएगा सभी बिजी हो जाएंगे। और ये आप सुनने वालों के बहुत एहसान हैं, बहुत उपकार हैं, जो हम सबको बुला बुला के सुनते हैं, हमको हुँ, काम देते हैं। तो हमारे माई बाप तो हैं ही, और जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे, लोग प्यार करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, काम देते रहेंगे।
तो ये थोड़ा सा समय खराब है, उसको जितना हो सके क्या कहते हैं ना कि इसको भी हैंडल करिए, ये भी बदल जाएगा और अच्छा समय आएगा। होपफुल रहना तो हर इंसान का फ़र्ज़ है, और इसी विचार से कि हम लोगों में अच्छी भावनाएं पैदा करें, उनमें मानसिक शक्ति पैदा करें, उनको मानसिक शांतता मिले, शांति मिले, इसी विचार से ये मैंने सुरेश वाडकर भक्ति ये चैनल शुरू किया है। सर फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आपके जो प्रशंसक हैं उन्हें क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत बुरा समय है, मगर इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं। अभी बहुत सारी चीज़ें उसके ठीक होने के लिए आई हुई हैं, जैसे इंजेक्शंस हैं, और आपने सबने एक तो मास्क पहनना है, उसको भूलना नहीं है बिल्कुल। अगर कभी बहुत ही ज़रूरी काम से जाना हो तो बाहर जाएंगे तो डबल मास्क पहनिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, और हर 15-20 मिनट में अच्छे से हाथ धोइए। और जाहिर है आप लोग सब पार्सल्स वगैरह मंगाते होंगे, अमेज़ॉन पे है या जो भी है, क्योंकि अभी बाहर तो जा नहीं सकते। हाँ, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुली है, मगर आप जाएं गाड़ी चला के तो ग्लव्स लगाइए हाथ में, प्लास्टिक के ग्लव्स मिलते हैं आपको, और सब्जियां जो लाते हैं या जो भी सामान लाते हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करके फिर घर में लीजिए, और हैंड ग्लोव्स निकाल के सबसे पहले हाथ धोइए, फिर उन चीज़ों को यूज़ करिए। और घर में भी सबको कंपलसरी मास्क पहनवाइए, आपके पास जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको भी बताइए। ये थोड़ा सा ये जो समय है इसको हम लोगों ने ही इसको फेस करना है, क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी तो हवा में ही फैल गया, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो अपने ही हाथ में है। आप जितना इसको केयर करेंगे आप इससे बच जाएंगे। मैं भी इसमें से निकला हुआ हूँ, और बहुत हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। बहुत अजीब लगता है उन दिनों, 10 दिन मैं हॉस्पिटल में था, आपके पास ना कोई आता ना जाता है, और जो भी आते हैं उन्होंने जो किट पहनी होती है, और बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा उस वक्त जो एकाकीपन लगता है, उसमें आपको सबसे बड़ा साथी आपका बन सकता है संगीत। जी बिल्कुल। और संगीत में भी हीलिंग पावर इतनी होती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। म्यूज़िक में बहुत हीलिंग पावर है, और म्यूज़िक थेरेपी इस वक्त बहुत पॉपुलर है। तो पैंडेमिक या कोविड हो ना हो, म्यूज़िक का संग साथ आप लेते रहें, यही मेरी प्रार्थना होगी आप सबको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि ये कोविड का जो माहौल है, जो ये कहा जाए महामारी है, अब जल्द ही कंट्रोल में आ जाए, और जो अगली हमारी मुलाकात होगी वो आमने सामने बैठ कर होगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने आ रही है, गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, तो हमको उनकी भी मदद करनी चाहिए। खामखा बाहर घूमना, क्योंकि उससे फिर सभी को जो इस चीज़ के मदद के लिए घूमते रहते हैं उनको भी तकलीफ़ हो जाती है। तो डॉक्टर्स की मदद करें आप, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करें, और अननेसेसरली बाहर मत घूमें, समय थोड़ा ख़राब है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।